हमें खेल खेला करते थे बचपन में कि एक के कान में कोई बात कही और जब वो अंत तक पहुंचेगी तो वो बात बिल्कुल वो नहीं होगी जो कही गई थी। तो ठीक वैसे ही हमारा मानस, भारतीय मानस भी कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम कई बार अपने ज्ञान पर या जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे बात ना करके हम उन चीजों पर भरोसा कर लेते हैं पड़ोसी बड़े लोग जो बिना जानकारी के कही जाती है और उसके नुकसान भी फिर हम आधी जानकारी उसके मैंने मेरी पिछली पेशेंट को भी यही बोला था कि अब आप 2-4 और से सुनती तो शायद वो आपके मुंह से भी खांसी में निकल आती कॉपर्टी। अरे वाह। तो जी कहने का मेरा ये मतलब है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि 1000 में से 4 में से टीटी फेल हुई है। पर बाकी जो 996 लोग हैं वो उस साधन को बहुत सक्सेसफुली और बहुत प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और कोई बिना किसी तकलीफ के कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि वो ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं कि ये करवाइए। हाँ। मतलब आप यूं ही किसी की बात मत मानिए, आप विशेषज्ञ से पूछिए, तो आप डॉक्टर से पूछिए तो सही मानिए, तो करके देखिए, आपको ही लेना है जी। लेकिन आप कम से कम सही जानकारी के साथ सबसे कॉमनली मैंने ये देखा है कि क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल जो तरीका है वो कॉपर्टी है। जी। क्योंकि देखिए खाने वाली जो दवाइयां हैं हार्मोनल बहुत बढ़िया हैं, जिस स्तर पे वो दी जानी चाहिए यदि उसी स्तर पे दी जाती हैं, जैसे कि बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल हैं या आजकल शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि दे डोंट नीड टू बी मैरिड, शादी की जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप्स में है, या फिर यंग लड़कियां हैं जो कि इस चीज को बहुत, जैसे हमारे में माना जाता था कि शादी के पहले नहीं करना है, वो इस तरीके की कोई सोच नहीं रखती हैं, बहुत फॉरवर्ड है उनके शब्दों में। तो वो उन लोगों में ये चीज बहुत कॉमनली दी जाती है कि भाई आप दवाई खा लीजिए कम से कम, या कंडोम यूज करिए। ये दोनों चीजें, कंडोम नेचुरली नॉर्मली वो नहीं यूज करती है क्योंकि उस समय वो अवेलेबल नहीं है समटाइम्स, और गोली खाने में यूजुअली भूल जाती है, और गोली से जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं कि वजन बढ़ जाना, कुछ लोगों को उल्टियां होना या किस तरीके की तकलीफें होना, या माहवारी में तकलीफें होना, ये सब की वजह से गोली बहुत कॉमनली हम बोलते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। मगर कॉपर्टी जो है वो डिलीवरी के बाद में यदि आपको समय चाहिए 2 बच्चों के बीच में, या अब आपको बच्चे नहीं चाहिए हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, इस केस में हम टीटी के लिए मना कर देते हैं पेशेंट को कि कम से कम दोनों बच्चे 5 साल से बड़े हो जाने चाहिए। तो उस सीन में कॉपर्टी लगाने के लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। मगर बहुत सारे पेशेंट, मान लीजिए कि 90% पेशेंट कॉपर्टी से मना कर देते हैं जी, क्योंकि इसका क्या कारण है डॉक्टर? हमने किसी से सुना है कि कॉपर्टी नुकसान कर देती है, हमने किसी से सुना है कॉपर्टी निकल के पेट में आ जाती है, अरे या तो मैं ये उनसे बोलती हूँ, या निकल जाती है वो फेल हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ फेल तो सारे साधन होते हैं, मतलब कम से कम आप ट्राई तो करके देखिए। आप टीटी करवा लोगे, अपने शरीर में चीरा लगवा लोगे, मगर आप कॉपर्टी नहीं लगवाओगे, जिसमें ना चीरा लगवाना है, ना एडमिट होना है, ना आपको किसी को भी दरकिनार करना है, अपने पूरे परिवार का आप उसी तरीके से ख्याल रख सकती हैं, ना बाद में कुछ प्रिकॉशन लेने, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ सावधानियां नहीं है। आप कॉपर्टी लगवाइए, चाहिए, यदि आपको सूट नहीं करती है आप उससे भी कम समय में आइए, निकलवा के फिर घर चले जाइए। डॉक्टर साहब, जनसंख्या वृद्धि का जो नियंत्रण के लिए ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और अगर परिवार छोटा होगा तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुकेगी, जनसंख्या वृद्धि रुकेगी तो हम बेहतर विकल्पों पर, बेहतर समाज की संरचना कर सकेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से हमारे लिए वो बहुत हितकारी ही होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि परिवार में स्त्री तो इस बात को मान रही होती है, लेकिन परिवार के जो और लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते। तो ऐसे में किस तरह से उनको आश्वस्त किया जा सकता है कि ये उनकी बेहतरी के लिए है? इस तरह के, इसमें सबसे बड़ा रोल काउंसलिंग का होता है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परिवार नियोजन की काउंसलिंग कभी भी एक लेडी की अकेले नहीं होती है। जी। एक उसके पूरे परिवार के साथ में करनी चाहिए, उसका हस्बैंड जरूर प्रेजेंट होना चाहिए काउंसलिंग के दौरान, हमारे सेशन के दौरान, और यदि हो सके तो उनकी मदर इन लॉ जरूर होनी चाहिए।
उनको आप एक बारी प्रॉपरली इस चीज से समझाएं, इस चीज को क्लियर करें कि आपकी जो सैलरी है उसमें आप जी। इतने ही बच्चे कर सकते हैं, जी। उन्हें अच्छा नागरिक बना सकते हैं और यही बच्चे बड़े होके आपको संभालेंगे। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमें उनके उनके पति, उनके परिवार में जो सास जी, ससुर हैं जी, उनसे बात उससे करनी बहुत बड़ा, चाहिए हाँ जी, और उनको कन्विंस करना चाहिए इस चीज़ के हाँ लिए। जी, डॉक्टर साहब, आप आज यहाँ पर आई और आपने हमको इतनी बहुमूल्य जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो ख़ासतौर से हमारे जो महिला मित्र हैं, वो उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, जो अगर फटेगा तो जो सब कुछ तहस-नहस करके रख देगा और उसको रोकने का केवल एक उपाय है कि हम अपने परिवार को छोटा करें, सीमित करें, ताकि हम अपने बच्चों पर, अपने जनरेशन पर ध्यान दे सकें और उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं और आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे हमारे नारी शक्ति कार्यक्रम में एक नए विषय, एक नए विशेषज्ञ के साथ, जो निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार।